हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द एमकेडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। जो क्लास 10th में अधिकतर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमको 2021, 22, 23, 24, 25 हमेशा हर साल में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। हम आज उनकी चर्चा करेंगे। यह क्लास 10वीं क्लास के एग्जाम्स पास में आ रही हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियो है। तो आज हम जो अधिकतर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है जो अधिकतर क्वेश्चंस में आता रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि टू प्रूफ कि एक क्वेश्चन है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये किसके बराबर होगा? 2 सेक ए। तो यह जो क्वेश्चंस है दो कंटिन्यू 2021, 22, 23, 24, 25 हर बार क्वेश्चन में आता हुआ आया है। 2021, 2022, 2023 डैश 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 2025 तक ऐसे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? जैसे यह क्वेश्चन है तो हम इन दोनों का 1 प्लस साइन ए और कोस ए का हम एलसीएम ले लेंगे। इसका हमने एलएचएस पार्ट लेना है। एलएचएस पार्ट को आरएचएस पार्ट के बराबर सोल्व करना है, हल करना है। जैसे मैं एलएचएस पार्ट को लेकर चलता हूं तो हमको ऑटोमेटिक ये आरएचएस पार्ट के बराबर हो जाएगा। अगर प्रूफ होता है तो हम कह देंगे कि यह दैट्स प्रूफ इति सिद्धम। जैसे मैं एलएचएस पार्ट को लेकर चल रहा हूं, ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए का हम एलसीएम लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया है। और अब हम इसको 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? कोस ए। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस स्क्वायर ए, यह प्राप्त होता है हमको। प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए बचेगा जो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब कोस स्क्वायर ए, अब एक सरसमीका होती है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं ये साइड में लिख देता हूं जो आपको याद होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फॉर्मूला हम हमारे मेन क्वेश्चन में पुट कर देंगे जो हमको कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए स्क्वायर का हो खोलेंगे तब हमको ये प्राप्त होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे जो है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए, ठीक है। अब देखते हैं, हमको यह भी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो योग होता है उनका एक होता है सम हमेशा। जैसे हमको यह पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन दोनों का सम एक के बराबर होता है। तो जो यह कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए को हम एक साथ लिख लेंगे, प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस में एक है 2 साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का सम एक हो जाएगा, एक है ही अपने पास, प्लस 2 साइन ए, और 1 प्लस नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो एक और एक तो 2 हो गया और 2 साइन ए है ही, तो इनमें से 2 कॉमन नजर आ रहा है हमको। जैसे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे,
जैसे इसको इधर करता हूं मैं, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने से 1 प्लस साइन ए बचेगा अपने पास, 1 प्लस साइन ए, और नीचे है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो बच्चों जो ये 1 प्लस साइन ए है, इस 1 प्लस साइन ए से टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यह इससे कट जाएगा क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम है। तो हमारे पास बचता है 2 अपॉन कोस ए। तो जो कोस ए नीचे होता है, हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, जब इसको न्यूमिनेटर में भेजते हैं, हर में भेजते हैं, तो ये कोस ए उसके रिवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 कोस ए, इसका रिवर्स क्या बनता है, 1/2 ओनली सेक ए में। तो हमको यही प्रूफ करना था कि इसका आरएचएस पार्ट किस प्रकार एलएचएस के पार्ट के बराबर होगा। तो हमको 2 सेक ए प्राप्त होता है। दैट्स प्रूफ, हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो 2 से 3 नंबर का मार्क्स का होता है ये। जैसे एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन एक और है जो इसी प्रकार से सोल्व होगा। ये अलजेब्रा का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, बी नंबर का क्वेश्चन, कि 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी और 1/, एक्स की पावर बी माइनस 1, इसका दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे यह देखते हैं। कि जो जैसे जिनका आधार बेस सेम होता है ना, तो घाते जुड़ जाती हैं आपस में। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि x की पावर a माइनस बी है, ठीक है। तो ये 2 इकाइयां हैं, x की पावर इंटू ए, एक्स की पावर माइनस बी। इन दोनों का आधार सेम है, इसलिए इनकी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे x की पावर a माइनस बी, तो इसका मतलब यही होता है कि इनका आधार सेम है लेकिन घातें डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो इन घातों को हम आपस में जोड़ बाकी आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज आपको मैंने समझाई, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो बच्चों इसका हम वही जो पहले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लेकर के सोल्व करा था, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी एक एलसीएम लेंगे दोनों का। हम इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। तो 1/, एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस a, इन दोनों को सोल्व करने पर हमको 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 1 प्राप्त होना चाहिए, तो इसको मैं 1 प्लस एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस b यह कर सकता हूं। हमने अभी प्रूफ करा था कि इनका आधार सेम है, तो घातों को अलग अलग कर सकते हैं। सेम इसी का 1/1 प्लस एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस a। तो आगे सोल्व करने पर जो नीचे न्यूमरेटर में घात होती है ना, उसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाती है। जैसे हमको पता होना चाहिए कि 1/x की पावर 3 है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो घात माइनस में हो जाएगी, जैसे x की पावर -3, ठीक है। तो यहां से और एक इसका मतलब ये भी होता है कि x की पावर -1 है, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा तो किस प्रकार जाएगी, x की पावर a के रूप में, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, x की पावर a तो अपने पास है ही, जो x की पावर -b है ये नीचे आ जाएगा, x की पावर b, ठीक है। सेम प्रोसेस इसी में कर देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर b बटे में x की पावर a। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, हाँ सफिशिएंट है। तो अब हम x की पावर b को इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/x की पावर b प्लस x की पावर a, और ये x की पावर b नीचे आ जाएगा। इधर इसका एलसीएम लूंगा, x की पावर a प्लस x की पावर b अपॉन में x की पावर a, ठीक है। अब जो ये घातें नीचे हैं यह ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। मैं इस x की पावर b को इसके हर में भेज सकता हूं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो ये x की पावर b है ना, यहां पे चली जाएगी, और ये x की पावर a यहां पे आ जाएगी। x की पावर b बट्टे में x की पावर b प्लस x की पावर 1, और ये यहाँ पे चली जाएगी ऊपर, x की पावर a
प्लस एक्स की पावर बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों में, हर में, इन दोनों में यह राशि हमको समान प्राप्त होती है, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो समान राशियों का एलसीएम हमेशा समान आता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा हमारे पास कि x की पावर a प्लस x की पावर b। अब देखो बच्चों कि इन दोनों में इसका हर और इसका हर समान है तो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका ये इससे कट गया तो हमारे पास x की पावर b बची, और सेम ही देखो ये एरिया सेम है, समान है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका मान क्या बचेगा x की पावर 1। अब देखो बच्चों, इन दोनों को सोल्व करने के बाद में हमको ये फाइनल वैल्यू प्राप्त होती है, और जो कि सेम राशियां हैं, तो सेम राशियां हमेशा कट जाएंगी, कट गई तो हमको किसके बराबर प्राप्त हो रहा है, 1 के बराबर प्राप्त हो रहा है। यही हमको फाइंड करना था कि किस प्रकार से यह वैल्यू 1 के बराबर आती है, जो हमने प्रूफ कर दिया है। आरएचएस पार्ट एलएचएस पार्ट के बराबर हो चुका है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। इति सिद्धम। मैथ में बच्चों संस्कृत भी चलती है, आपको पता होगा, संस्कृत भी आती है, हमने संस्कृत भी सीखी है, मैथ्स भी सीखी है। और यह ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 10th क्लास के एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चों को हर साल देखने को मिलते हैं। दिखने में तो ये कठिन होते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। तो हमने किस प्रकार से इनको सोल्व करा है, यह आपके उपयोगी, यह वीडियो आपके उपयोगफुल रही होगी, बहुत ज्यादा उपयोगी रही होगी। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत से बच्चे, आप जैसे बच्चे भी इस वीडियो का आनंद ले पाए, इसका फायदा उठा सकें। और हाँ, अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो इसको लाल सा बटन दबा के सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।